सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 10 छोटा जादूगर नामक कहानी का भाग 1 पढ़ा था और समझा था। इसमें हमने पढ़ा, कार्निवाल मैदान में बिजली चमक रही थी और वहाँ पर लेखक जयशंकर प्रसाद एक गरीब और परेशान लड़के को देखते हैं और उससे बातचीत करते हैं। और तो वह लड़का बताता है, पिताजी जेल में देश के खातिर हैं और माँ जो है बीमार है। और उस लड़के ने बताया कि वहाँ मेले में कुछ जादू दिखाकर पैसे इकट्ठे करूँगा। ये जो जादूगर है ना, ये तो कुछ भी नहीं दिखा रहा और मैं इससे भी अच्छा जादू दिखा सकता हूँ और मैं जादू दिखा करके पैसे इकट्ठे करूँगा और अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊँगा। और वह लड़का अचानक उनसे बिछड़ जाता है। फिर झूले में से उसकी आवाज़ आती है, बाबूजी, यहाँ मैं हूँ, छोटा जादूगर। अपन ने यहाँ तक पढ़ा था बेटा। अब देखिए आगे क्या होता है इसी कहानी का भाग 2। कोलकाता के सुरम्य माने सुहावना, सुंदर वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। लेखक जो है कलकत्ता के जो वनस्पति उद्यान एग्रीकल्चर बॉटनिकल गार्डन में बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पर जलपान में नाश्ता कर रहे थे। अचानक वहाँ पर छोटा जादूगर उन्हें दिखाई दिया। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, हम लोग अभी स्वल्पाहार ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं। तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला मन तो बहलेगा हमारा। तो मैं चुप हो गया। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस लड़के ने खेल तमाशा दिखाना शुरू कर दिया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। लड़के की वाचालता माने ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बोलने की जो आदत थी ना, उससे भी अभिनय हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। माने बहुत जल्दी बच्चा बड़ा हो गया। ऐसा यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। ये सारे तमाशे कौन दिखा रहा था? वह लड़का है ना, छोटा जादूगर। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इससे ही मेरी आजीविका मैंने कमाने का साधन। तो वो लड़का उनको कहता है कि मुझे छोटा जादूगर कह के बोलिए, लड़का मत बोलिए, है ना। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। कौन? छोटा जादूगर। हम लोग धीरे धीरे मोटर गाड़ी से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर गाड़ी रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। देखिए, गरीबी जब इंसान की आती है ना, तो चारों तरफ से परेशानियाँ आती हैं। अस्पताल वालों ने भी उसकी माँ को नहीं रखा। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। चिथड़े मैंने फटे पुराने कपड़े भी पूरे व्यवस्थित नहीं थे उनके पास। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, बड़ा दिन की छुट्टी बीत चली थी और मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कार्यालय मैंने ऑफिस में लेखक को टाइम से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई, उस गार्डन को वापस देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी, मैंने उनके मन में ऐसी इच्छा थी कि मुझे एक बार छोटा जादूगर और दिखाई दे जाए। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था।
10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में, निर्मम मैंने दया, जिसमें दया नहीं होती है ना, ऐसे कड़ाकेदार धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैंने उसने अपना जादू को सजा रखा था कपड़ा बिछा करके सड़क के किनारे पे। मैं मोटर गाड़ी रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। इतना सब होने के बाद भी वो खुश नजर नहीं आ रहा था लड़का। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था। दूसरों को हंसाता तो अंदर उसके कुछ ना कुछ चल रहा था, तकलीफ थी, परेशानी थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, एकदम मतलब फुर्तीला हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज जल्दी चले आना। लड़का कहता, मेरी माँ ने बोला था जल्दी आ जाना, इस कारण से मेरा खेल नहीं जमा। मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा मुझे जाने का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, समय पास में आ गया है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? अच्छा, माँ ने ऐसे कहा कि मेरी घड़ी समीप है, मैं चली जाऊंगी, अब मेरे पास, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मेरी घड़ी पास में है जाने की। और फिर लेखक कहते हैं, तुम फिर भी खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों न जाता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। मैंने जैसे रास्ता बताया तो मोटर वाला चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़ी में माँ माँ पुकारते घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। वो माँ जो है बेटा कहना चाह रही थी, लेकिन पूरा शब्द भी नहीं निकल पाया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, एकदम चुपचाप शांत हो गए थे। लेखक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उस हालत को देख के, उस कंडीशन को देखकर, उस उज्जवल धूप में समग्र संसार, पूरा संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। एकदम वो दृश्य लेखक से देखते नहीं बना। उसकी माँ चल बसी थी। कितनी दुखद कहानी है, एकदम हृदय स्पर्शी। ये कहानी हमारी पूरी हो गई बेटा, और इसकी पुनरावृत्ति अपन कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं, है ना। वह लड़का लेखक को दोबारा कहाँ दिखाई दिया? कोलकाता के वनस्पति उद्यान में। लेखक की श्रीमती जी को देखकर लड़के को कैसा लगा? लड़के को अपनी माँ का एहसास हुआ, माँ की फीलिंग आई। लड़के के जादू में कौन कौन थे? लड़के के जादू में भालू, बंदर, बिल्ली, गुड़िया, ये सभी थे, है ना। लेखक की आंख से आंसू क्यों निकल पड़े? लड़के की माँ की दशा देख करके लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। अंत में लेखक ने क्या देखा? उस लड़के की माँ चल बसी थी और वह केवल बे ही बोल पाई थी, बेटा शब्द भी पूरा नहीं बोल सकी थी। ये कहानी हमारी पूरी हो गई बेटा, और हमने समझ भी लिया है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है। ये आप पेज नंबर 66 और 67 दोनों को आप पढ़ेंगे ध्यान से, और इसमें से 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।